मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं अभी कुछ ही कदम चली थी कि मुझे रुकना पड़ा। मेरे मार्ग में एक छोटे कद की स्त्री खड़ी थी। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था। हालांकि हम पहले नहीं मिले थे, परंतु मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह मंथरा थी। उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी और उसके गले में 2 धागों वाले मोतियों का अनमोल हार था। वह मुझे कुछ देखा सा लग रहा था और फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे पिछली बार कैकई के गले में देखा था। कैकई की यह गुप्तचर मुझसे क्या चाहती है? अभिनंदन राजकुमारी, और आपको बधाई, मंथरा ने कहा। उसने मुझे जरूर से ज्यादा झुककर प्रणाम किया था। या शायद मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा होगा क्योंकि उसकी पीठ का कुबड़ देखकर मुझे अजीब लग रहा था। मैंने उसे देखकर मुस्कुराने का प्रयास किया। उसके शारीरिक विकार के कारण लोग उसे घृणा से देखते थे, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं थी। मैं आपके लिए दशरथ का संदेश लाई हूं, मंथरा ने कहा। मंथरा ने जिस तरह महाराज का नाम पुकारा, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। कोई नौकर राजा को कितना भी पसंद क्यों ना हो, इस तरह राजा का नाम पुकारना अनादर का सूचक था। मंथरा ने कहा, आपको महारानी कैकेयी के महल में आने का निर्देश है, जहां महाराज ने रात बिताई थी। राम को भी बुलाया गया है। आप मेरे साथ चलिए। मैंने रात को जो स्वप्न देखा था, वह दृश्य मेरी आंखों के आगे फिर से आ गया। मैं मंथरा के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे उस पर विश्वास नहीं था। हमें उत्सव के लिए देर हो जाएगी, मैंने विरोध किया। चिंता मत कीजिए, आपके पास अभी बहुत समय है, मंथरा ने कहा। उसके चेहरे की मुस्कान अटपटी थी। वह एक और झुककर संकरे रास्ते से आगे बढ़ने लगी। राम का राज्याभिषेक इतनी जल्दी नहीं होगा। महल के छोर के साथ से निकलती गली से गुजरते हुए मुझे सामने एक और रास्ता नजर आ रहा था। वहां संगीत थोड़ा तेज सुनाई पड़ रहा था। स्त्री और पुरुष सड़कों पर नाच रहे थे और पुष्प वर्षा कर रहे थे। भव्य समारोह के लिए द्वार तैयार किया गया था। उस पर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थीं। मैंने अनुमान लगाया कि मुझे और राम को शायद उस स्थान से रथ यात्रा आरंभ करनी होगी। मंथरा एक पल के लिए रुकी और उत्सव मनाते हुए लोगों को देखकर हंसने लगी। कितने मूर्ख लोग हैं, इन्हें जल्दी ही किसी दूसरी धुन पर नाचना है। लोग सही कहते हैं, अज्ञानता सचमुच बहुत आनंददायक होती है। मंथरा की बात सुनकर मुझे घबराहट होने लगी। मैं उससे इस बात का आशय पूछना चाहती थी, परंतु मुझे पता था कि मंथरा यही चाहती थी। मैं उसे इतनी आसानी से संतुष्ट नहीं होने दूंगी। मैं होंठ दबाए चुपचाप मंथरा के पीछे चलने लगी। हमारी योजना में हुआ यह परिवर्तन कुछ देर में स्पष्ट होने वाला था। शायद कैकेयी हमें विवाह के लिए उपहार देना चाहती हो, या हमें कक्ष में बुलाकर अपना प्रभुत्व और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहती हो। वह जानती थी कि राम के राज्याभिषेक के तुरंत बाद कौशल्या रानी मां बन जाएंगी और कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा। मुझे अपने स्वप्न बार बार याद आता रहा। दशरथ घुटनों पर बैठे हैं और उनके चेहरे पर भय और हताशा का भाव नजर आ रहा था। मंथरा मुझे एक बड़े से कक्ष में ले गई। मैं वहां पहले कभी नहीं गई थी। इससे पहले मुझे कैकेयी किसी अन्य छोटे कमरे में मिली थी। यहाँ बहुत जगह थी और यह स्थान औपचारिक था। कैकेयी ने उसे राज दरबार की तरह सजा रखा था। उसका फर्श चमक रहा था, जिस पर जबरदस्त कारीगरी किए गए पत्थर लगे थे। बैठने के लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां थीं, परंतु उस दिन वह कमरा चमकदार दीवार और फर्श के बावजूद नीरस लग रहा था। उसमें खिड़की थी, जिससे बाहर के उत्सव का शोर और प्रकाश भीतर आ रहा था, परंतु फिर भी वह कमरा बुझा हुआ सा दिख रहा था। दशरथ सिंहासन पर बैठे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, परंतु उन्होंने शायद मेरी ओर नहीं देखा। वह घबरा उठे। उनके केश चेहरे पर झूल रहे थे और आंखों में धुंधलापन था। उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक ही रात में ऐसा लग रहा था मानो दशरथ बूढ़े हो चुके हैं। क्या वह अचानक बीमार हो गए थे? क्या उन्हें किसी तरह का सदमा लगा था? पिताजी, मैंने जोर से कहा और मैं उनकी तरफ दौड़ी, परंतु कैकेयी फुर्ती से हमारे बीच आकर खड़ी हो गई। राजा की तुलना में कैकेयी अधिक युवा, गतिशील और सुंदर थी। उसका चेहरा चमक रहा था। उसने सोने की भारी साड़ी
और बहुत से आभूषण पहने हुए थे। बैठो, कैकेयी ने कहा और वह मुस्कुराने लगी। उसने मुझे कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। वह कुर्सी होने वाली रानी के लिए नहीं थी। राम यहाँ किसी भी क्षण आ जाएगा, फिर हम बात करेंगे। मंथरा, सीता को कुछ पीने के लिए दो। मैंने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि कैकेयी उन औपचारिकताओं को जल्दी समाप्त कर दे तो मैं लौट जाऊं। वशिष्ठ ने हमें चेताया है कि हमें विलंब नहीं करना चाहिए। विवाह की भांति उस दिन का शुभ मुहूर्त भी कम समय के लिए था। वशिष्ठ नहीं चाहते थे कि वह क्षण व्यर्थ चला जाए, परंतु मंथरा ने मेरे हाथ में चांदी के गिलास में अनार का रस दे दिया। मैंने धृष्टता से बचने के लिए अनिच्छा से एक घूंट पी लिया। इसके बाद राम भी कक्ष में आ गए। उनके आने से मुझे बेहतर लग रहा था। मुझे विश्वास था कि राम स्थिति को संभाल लेंगे। जो गलत हो रहा था वह ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुराते हुए उठी, परंतु उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा। उनकी चिंतित आंखें दशरथ को देख रही थी। महाराज, मैं आपका संदेश मिलते ही तुरंत चला आया। क्या हुआ? दशरथ ने कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर दर्द और आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से राम को थाम लिया। राम ने घुटनों पर बैठकर दशरथ को कसकर पकड़ लिया। कैकेयी माँ, क्या पिताजी बीमार हैं? आप कुशल चिकित्सक हैं और मुझे भरोसा है कि आप इनकी अच्छी देखभाल कर रही होंगी, परंतु क्या हमें किसी को? तभी दशरथ के होंठ हिले, परंतु वह बोल नहीं पाए। काफी प्रयास के बाद उन्होंने मुंह खोला तो उनकी आवाज बहुत धीमी और कर्कश सुनाई पड़ रही थी। चिकित्सक, यही मेरे दुखों का कारण है। यह राक्षसी, यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। मैं उस दिन को कोस रहा हूं जब मैंने इससे विवाह किया था। क्या समस्या हो गई है? राम ने पूछा। उनकी आवाज से हम दोनों स्तब्ध रह गए। बात कुछ भी हो, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। महाराज ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। वह अंतर्मन की दुनिया में लीन हो गए, मानो उनके आसपास कोई मौजूद नहीं था। फिर कैकेयी ने बोलना शुरू किया। तुम सही कहते हो राम, अब केवल तुम दशरथ की सहायता कर सकते हो। कई वर्ष पहले मैंने 2 बार इनके प्राण बचाए थे। उसके बदले इन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। आज मैंने दोनों वरदान मांग लिए हैं, परंतु उन्हें केवल तुम पूरा कर सकते हो। रघुकुल के वंशजों ने सदा अपना वचन निभाकर अपने गौरव की रक्षा की है। रघुकुल का गौरव अब तुम्हारे हाथों में है। राम ने धीरे से स्वयं को पिता से अलग किया और सीधे खड़े हो गए। मैंने देखा वह बोलने वाले हैं। उनके चेहरे पर शांत और निश्चल भाव उभर आया, जिसे देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं दौड़कर उनके निकट गई और उनका हाथ पकड़ लिया। महल के शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए चुप रहना चाहिए था, परंतु मुझे बुरा लग रहा था। जब तक यह अपनी इच्छा न बताएं, इन्हें कोई वचन मत दीजिए, मैंने धीरे से राम के कान में कहा। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, परंतु मेरी ओर देखा नहीं। उन्होंने कैकेयी से बात की। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको रघुकुल की ख्याति का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। राम के स्वर में दर्द था। मैं अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एक पल के लिए कैकेयी को संकोच हुआ। क्या उसके चेहरे पर शर्म का भाव था? फिर उसने मंथरा को देखा, मानो वह हिम्मत जुटा रही थी। मुझे 2 वरदान चाहिए। पहला, तुम नहीं बल्कि मेरा पुत्र भरत कौशल का राजा बनेगा। यह उसका अधिकार है। तुम्हें शायद यह पता न हो, और तुम्हारे पिता ने भी अपना वचन भुला दिया, परंतु हमारे विवाह के समय दशरथ ने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा पुत्र ही अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। दूसरा वरदान यह है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास भोगना होगा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले मुझे लगा मैंने शायद गलत सुना होगा। कैकेयी तो राम से प्रेम करती थी। उसके चेहरे पर राम के लिए सच्चा प्रेम था, और अब वह रातों रात राम से राज्य छीनकर उन्हें अंधकार और संकट में धकेलने वाली थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने जोर से कहा। मुझे इतना क्रोध आ गया कि मैं अपनी मां से सीखा हुआ सब कुछ एक क्षण में भूल गई। यह हर दृष्टि से अनुचित है। हम सब जानते हैं कि राम भरत से बेहतर राजा हैं। उन्हें जीवन भर इसके लिए तैयार किया गया है, जबकि भरत का अधिकतर समय राज्य से बाहर बीता है। उसने दरबार की गतिविधियों को कभी नहीं देखा। यदि भरत ने दरबार नहीं देखा, कैकेयी ने ठंडे स्वर में कहा, तो यह भी उसके पिता की भूल है। उन्होंने उसे कभी अवसर ही नहीं दिया। राम ने कसकर मेरी कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। मुझे पता था कि मेरी कलाई पर निशान पड़ जाएगा, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मैं इस अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो गई। मैं राम से कहना चाहती थी कि
अन्याय का विरोध कीजिए। परंतु उन्होंने सिर हिलाकर संकेत से मुझे बोलने से रोक दिया। मैंने उनकी बात मान ली। मैंने मन में उनसे याचना की, इसका विरोध करो। कम से कम अपने पिता को उनके राज्य और अयोध्या के लोगों के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाओ। परंतु मेरे पति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने निसंकोच कहा, आपकी जैसी इच्छा। राम ने कैकेयी को सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनका चेहरा भावहीन था, लेकिन मुझे उनकी आंखों में क्षणिक रूप से आहत होने का भाव दिखाई पड़ गया था। कैकेयी अपनी विजय से खुश थी। मैंने कैकेयी के चेहरे को देखकर सोचा, यदि प्रेम इतनी जल्दी घृणा में परिवर्तित हो सकता है तो हम और किस पर निर्भर रह सकते हैं। मैं और राम कौशल्या के कक्ष में चले गए। मेरे भीतर भावों का ऐसा ऊहापोह चल रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। परंतु मेरे मन में बहुत सा क्रोध था। मैंने राम से कभी झगड़ा नहीं किया, परंतु मैं अब उसके लिए तैयार थी। मैंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने शांति से कैकेयी की सब बातें मान ली। यदि आपके पिता स्वयं आपको सिंहासन छोड़ने को कहते तो अलग बात थी, तो वह तो ऐसा नहीं चाहते, और यह ठीक भी है। वह जानते हैं कि उनके जाने के बाद केवल आप राज्य को सुरक्षित और संगठित रख सकते हैं। राम ने मेरी ओर देखा। मुझे उनके चेहरे पर तनाव नजर आ रहा था। मैं वही कर रहा हूं। पुत्र होने के नाते अपने पिता का वचन पूरा करना मेरा दायित्व है। साथ ही मैं राज्य में शांति चाहता हूं। यदि मैं कैकेयी का विरोध करता तो संपूर्ण राज्य में क्लेश का वातावरण उत्पन्न हो जाता। कैकेयी बहुत शक्तिशाली है। उसका अपना संगठन है, अपने प्रहरी हैं। यहाँ झगड़ा हो सकता है, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कैकेयी हो सकता है अपने भाई को बुला ले और वह सेना लेकर हम पर आक्रमण कर सकता है। मैं राज्य में मृत्यु और विनाश का कारण नहीं बनना चाहता। परंतु मैंने अपनी बात कहनी चाहिए। राम ने मुझ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम इस बात से दुखी हो, परंतु तुम्हें दृढ़ और शांत रहना होगा। मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मैंने राम की आंखों में देखा। उनमें दृढ़ता के अतिरिक्त चिंता भी थी। वह भी नहीं जानते थे कि आने वाला समय कैसा होगा। उन्हें अपने साथ हुए विश्वासघात का आभास हो गया था। मैंने दुख और भय को खुद से दूर कर दिया। इस बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने खुद से कहा, मुझे मेरा दायित्व पता था और वह राम के दायित्व से कहीं अधिक सरल था। मुझे केवल राम को इस चुनौती को पूरा करने में उनकी सहायता करनी थी। मैंने उनके चेहरे को हाथों में लिया और चूम लिया। मुझे किसी के देखने की चिंता नहीं थी। हमें जिस तरह के दुख और संकट में धकेला जा रहा था, उसे देखते हुए सामाजिक परंपराओं के प्रति मेरी चिंता जलकर भस्म हो गई थी। आप जैसा उचित समझें, मैंने कहा। आप जो निर्णय लेंगे मैं आपका साथ दूंगी। आपके निर्णय के फलस्वरूप जो कुछ मिलेगा उसे हम मिलकर ग्रहण करेंगे। मुझे लगा अचानक मेरी हथेलियों से ऊर्जा का तेज प्रवाह चक्रवात की भांति राम के सिर में प्रवेश कर गया। मुझे इससे थकान नहीं हुई, बल्कि मैं पहले से अधिक ऊर्जान्वित हो गई। प्रेम का यही जादू है कि इसमें प्रेम ग्रहण करने वाले से अधिक प्रेम देने वाले को लाभ मिलता है। हम एक दूसरे का हाथ थामे कौशल्या को समाचार सुनाने चल दिए। कौशल्या का महल अगरबत्ती की खुशबू और संगीत से भरा था। उसमें बहुत सी स्त्रियां रहती थीं, जिनमें से कुछ कौशल्या की सखियां थीं तथा कुछ रानियां थीं जो कौशल्या को शुभकामनाएं देने आई थीं। उन्हें पता लगा था कि राम को राजा बनाकर कौशल्या को महारानी का पद दिया जा रहा है। वे मिलकर सौभाग्य के गीत गा रही और मिठाइयां बांट रही थीं। हमें देखते ही सब चली गईं। कौशल्या के हाथ में कुमकुम से भरा सोने का कटोरा था। वह हमारा तिलक करना चाहती थी, परंतु वह कटोरा कौशल्या के हाथ से छूट गया और उनकी साड़ी पर गंदा लाल धब्बा पड़ गया। राम ने उन्हें पकड़ाना होता तो वह गिर जाती। राम ने संक्षेप में कौशल्या, लक्ष्मण और उर्मिला को सारी बात बता दी कि किस तरह कैकेयी ने उनसे वचन मांगा और यह कि उन्होंने कैकेयी की शर्त मान ली थी। उर्मिला को इतना आश्चर्य हुआ कि वह निशब्द खड़ी थी, परंतु लक्ष्मण के चेहरे पर क्रोध आ गया। यह क्या बकवास है भैया, लक्ष्मण ने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर राम के अतिरिक्त सब कांपने लगे। आप राज सिंहासन पर अधिकार केवल इसलिए छोड़ देंगे कि पिताजी की बुद्धि वृद्धावस्था में काम नहीं कर रही है और वह हमारी विमाता के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए हैं। वह ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग को कैसे मान सकते हैं। मेरे मन से उनके लिए आदर समाप्त हो गया है। आप हम सब में श्रेष्ठ हैं और ज्येष्ठ भी। मेरे लिए आप ही राजा हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अकेला ही भरत को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। मुझे जिसने रोकने का प्रयास किया, चाहे वह सैनिक हो या महान योद्धा या फिर मेरा सहोदर शत्रुघ्न ही क्यों ना हो, मैं सबको मार डालूंगा।
मैं लक्ष्मण के रूप में प्रेम का एक और चेहरा देख रही थी। लक्ष्मण अपने प्रियजनों के भी संहार को तैयार था, क्योंकि वह राम से अधिक प्रेम करता था। क्या प्रेम ही वह शक्ति नहीं है जिसके कारण कैकेयी ने अपने पुत्र के हित की रक्षा के लिए राम की बलि दे दी? क्या यही शक्ति मंथरा में नहीं है जिसने यह समूची विनाश लीला रची थी? वही कैकेयी के कान भरती थी। वह आज भी कैकेयी को छोटी बच्ची मानती थी, जिसके प्रति उसने अपना विकृत जीवन समर्पित कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि प्रेम का मार्ग ऐसा हो सकता है। मुझे इस विषय में और कई बातें सीखने को मिल रही थीं। लक्ष्मण के क्रोध से तमतमाते चेहरे को देखकर मैंने सोचा कि कभी भी मेरे अंदर ऐसी निर्ममता व्याप्त ना हो। शांत हो जाओ भाई, राम ने कहा। वह धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनका स्वर दृढ़ था। कभी अपने पिता के विषय में अपशब्द मत कहना। हमारी कल्पना से अधिक उनके जीवन की उपलब्धियां हैं। तुम देख सकते हो कि वह पहले से ही कष्ट में है। तुम्हें भरत पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका दोष नहीं है। उसे राजा बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, और तुम भी यह बात जानते हो। मुझे विश्वास है कि उसे जब यह समाचार मिलेगा तो वह भी दुखी होगा। लक्ष्मण राम की बात से आश्वस्त नहीं था। उसने क्रोध में आए बैल की तरह सिर नीचे झुका लिया। ऐसा ही हो तो अच्छा है, उसने धीरे से कहा। जो हुआ है उसके लिए पिताजी को भी दोष नहीं देना चाहिए, राम ने कहा। क्या हमारे गुरु वशिष्ठ ने हमें यह नहीं सिखाया था कि कर्म के बहुत से धागे परस्पर जुड़ने के बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं? वह कर्म तुम्हारे मेरे इस राज्य के और शायद समस्त पृथ्वी के कर्म मिलाकर बनते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को सब कुछ शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन जानता है कि मुझे वन में क्यों जाना पड़ रहा है, और वहां मेरी भेंट किससे होगी? आप ऐसे समय पर भी दार्शनिक कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण ने चिल्लाकर कहा। कैकेयी इसी बात का लाभ उठा रही है कि आपका स्वभाव शांत और स्थिर है। आपको विरोध करना चाहिए। जब हम छोटे थे तब से आप अयोध्या पर शासन करना चाहते थे। आप बहुत अच्छे राजा सिद्ध होंगे। आप कैकेयी को इस तरह सब कुछ छीनने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अपने विषय में भूल जाइए। परंतु क्या आपको अयोध्या वासियों की चिंता नहीं है, जो आपके राजा बनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं? राम ने कहा। मेरे भाई, मेरे पास इस समय इस विषय पर चर्चा करने का समय नहीं है। राम की आंखों में उनके सपने चूर हो जाने का दर्द साफ झलक रहा था। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इस स्थिति को और कठिन मत बनाओ। यह सुनकर लक्ष्मण ने सिर झुका लिया और वह शांत हो गया। वह भी मेरी तरह प्रेम के बंधन में बंधा हुआ था। इस बीच कौशल्या आगे आई। वह रो रही थी। उसने राम का हाथ थाम लिया। तुम लक्ष्मण को क्यों डांट रहे हो? वह तुम्हारे प्रति निष्ठा रखता है, इसलिए ऐसा कह रहा है, और वह बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें एक अपराधी की तरह वनवास जाने की क्या आवश्यकता है? तुमने कौन सी भूल की है? यदि किसी कारणवश भरत को सिंहासन देना भी पड़ता है तो तुम्हें वन जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम वन में रहने वाले भयंकर राक्षसों, पशुओं और काले जादू से 14 वर्ष तक बचकर कैसे जीवित रहोगे? इसमें संदेह नहीं है कि वह चुड़ैल यही चाहती है। यह कहकर कौशल्या ने गहरी सांस ली और कहा, यदि तुम महल में नहीं रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती। हम सब, मैं और सीता यहाँ से दूर चले जाएंगे। हम अयोध्या से दूर चले जाएंगे। हम छोटी सी कुटिया बनाकर रहेंगे। मुझे विश्वास है कि राजा जनक भी अपने राज्य में हमें सुरक्षित स्थान दे सकते हैं। मेरी बात को इतनी जल्दी मत मना करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ? मेरा अनुरोध तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता? क्या तुम्हारा मेरे प्रति कोई दायित्व नहीं है? क्या तुम्हारा मेरी तरफ वैसा दायित्व नहीं है जैसा तुम्हारा राजा दशरथ की तरफ है? राम ने अपनी माँ को नजदीक से पकड़ लिया। मैंने देखा उन्हें माँ को मना करने में दुख हो रहा था, किंतु उनकी आवाज बहुत दृढ़ थी। वह बोले, शांत हो जाइए। अपने साहस और विवेक का उपयोग कीजिए। आप मेरी माँ हैं और मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। मुझे सही मार्ग पर चलने में आपकी सहायता चाहिए। आपने मुझे यही सिखाया है। यह आसान नहीं होता। आप जानती हैं कि मैं आपसे कितना भी प्यार करता हूँ, परंतु मेरा पहला कर्तव्य पिता के प्रति है, क्योंकि वह राजा भी हैं। वह आपके भी राजा हैं। इसलिए आपको मेरे जाने के बाद अपना दुख भूलकर पिताजी को सांत्वना देनी है। राम के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि कौशल्या ने तुरंत रोना बंद कर दिया। मेरा राम कितना सदाचारी राजा बन सकता था, किंतु उसे वन में संघर्ष का जीवन जीना होगा। हो सकता है
वह लौट कर ना आए। कौशल्या का सोचना सही भी था। 14 वर्ष, किसी वन में भटकते कौन जीवित रह सकता है? इस विचार से ही मेरा मन दुख से भरा जा रहा था। मेरा जहां तक का प्रश्न है, राम ने आगे कहा, परंतु इस बार उनका स्वर बदला हुआ था और आंखें अनंत में मानो आगे कुछ देख रही थीं। मेरे साथ वन में जो होगा, आप उसे मेरी नियति मान लीजिए। मैं भी उसे स्वीकार करता हूं। आप अकेले से स्वीकार नहीं करेंगे? लक्ष्मण ने कहा, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा, और आप मुझे मेरा कर्तव्य याद ना दिलाइए कि मुझे अयोध्या में रहना चाहिए। मेरा कर्तव्य आपके साथ रहना है, और मैंने बचपन से यही सीखा है। आपको वन में देखभाल और सुरक्षा के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा, चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। लक्ष्मण के शब्द सुनकर राम विचारों से बाहर निकल आए। अच्छी बात है मेरे भाई, उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे साथ चलने से मुझे खुशी मिलेगी। जीवन के इतने बड़े उलटफेर के बाद मैंने उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान देखी थी। उनके चेहरे की मुस्कान, जो वास्तव में मेरे लिए नहीं थी। देखकर मुझे ईर्ष्या का दंश काट गया। यह ईर्ष्या दोनों भाइयों के संबंध के कारण नहीं, अपितु इसलिए थी कि पुरुषों को स्वेच्छा से कहीं भी जाने की स्वतंत्रता थी। मैंने अपने आवेश को दबा दिया था, किंतु अब वह थोड़ा सा बाहर निकल आया। मैंने राम से कहा, आपको सबकी चिंता है, आपके पिता, माता, लक्ष्मण, यहां तक कि भरत, जो यहां उपस्थित नहीं है। परंतु मेरा क्या होगा? क्या आप मुझे भूल गए? मुझे पूरा विश्वास था कि वह मुझे भूले नहीं थे। वह एकांत मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे पता था कि एकांत में वह मुझसे क्या पूछेंगे, परंतु उसका लाभ नहीं होगा। मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं उनसे इस विषय पर अवश्य झगड़ा करूंगी, परंतु मुझे यह लड़ाई चतुराई से लड़नी थी, जैसा माँ ने मुझे सिखाया था। मेरी सहायता कीजिए देवी माँ, मैंने मन में कहा, क्योंकि उद्देश्य राम को हराना नहीं, बल्कि उनका हृदय जीतना है। दीदी, हमारा क्या होगा? एक धीमी आवाज आई। उर्मिला की ठंडी उंगलियां मेरी उंगलियों से लिपट गई थीं। मैंने उर्मिला को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। मैं इस बात को इतनी सरलता से नहीं छोड़ूंगी, मैंने कहा, और तुम्हें भी यही करना चाहिए। मैंने धीरे से अपनी योजना उर्मिला के कान में कह दी। हमने तय किया कि हमें आगे क्या करना है। मैंने उसे सलाह देने के लिए उसका कंधा दबाया और फिर उसे भेज दिया। मैं स्वयं भी राम के पास अपने कक्ष में चली गई। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।